डिस्क्लेमर, ये वीडियो मेरी नहीं है, एंटरटेनमेंट के लिए बनाई जा रही है। जिस यूट्यूबर की उस यूट्यूबर का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाए। हेलो एवरीवन, हाजिर हो लेकर इस सीरीज का 8th एपिसोड। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि कैसे यांग काई ने अपने घर के बाहर मौजूद सीनियर सुमो और उसके चमचों को अपनी चालाकी और पावर दोनों से हराकर भगा दिया था। और ये सारी चीजें सीनियर सिस्टर ने भी अपनी आंखों से देखी थी, जो इतनी ज्यादा हैरान हो जाती है कि पेड़ से नीचे गिर जाती है। एंड में हमने देखा था कि यांग काई जंगल से लाई हुई जड़ी बूटियों का यूज करते हुए उस फर्नेस से धुआं लेने लगता है, जो उसकी बॉडी में जाते ही उसकी बॉडी तेजी से रिएक्ट करने लगती है। वो तेज स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करते हुए ब्रेक थ्रू कर लेता है। इस पार्ट की स्टार्टिंग में दिखाते हैं कि अपनी कल्टीवेशन को कंप्लीट करने के बाद जब हमारा यांग उस फर्नेस को चेक करता है तो वो पूरी तरीके से खाली हो चुका था। जड़ी बूटियों की सारी पावर को एब्जॉर्ब करने के बाद वो कहता है कि ये तो कितनी जल्दी खत्म हो गया, लगता है मेरे 8 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स कम पड़ गए। वो तो अपनी कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स की वजह से परेशान था। यहाँ हमें दूसरी तरफ सीनियर सुमो को दिखाते हैं, जो कि अपने ख्यालों में उसी शॉपकीपर की बेटी को किस कर रहे थे, पर रियलिटी तो कुछ और थी। वो अपने उस चमचे को पकड़कर उसके होठों को चूमने की कोशिश कर रहा था। बेचारा अपनी इज्जत बचाने के लिए जद्दोजहद पे लगा हुआ था। वो चिल्लाकर सीनियर को जगाते हुए कहता है कि ब्रदर क्या कर रहे हैं आप। सुमो के नींद से उठने के बाद जब वो अपने सामने अपने चमचे को देखता है तो दोनों को ही सोचकर उल्टी आने लगती है कि अगर यूतियान ने उसे चिल्लाकर नहीं जगाया होता तो दोनों की ऑलमोस्ट किस हो ही जाती। यहाँ सोमो चिल्लाकर उन सभी से कहता है कि तुम लोग आधी रात को मेरे रूम में क्या कर रहे हो। वो सभी तो बहुत ज्यादा इनोसेंटली जवाब देते हैं कि बॉस आपने ही तो बुलाया था प्लानिंग प्लॉटिंग करने के लिए। थोड़ा सोचने के बाद जनाब को याद आता है कि अरे हाँ, उसने ही तो अपने सबसे बड़े दुश्मन के लिए प्लान बनाने के लिए नहीं यहाँ पे बुलाया था। वो उन सभी से कहता है कि अब जल्दी बताओ कि उस यांग का क्या करना है। उनमें से एक बच्चा आगे आते हुए कह रहा था कि बॉस अब फिक्र मत कीजिए, 4 दिन बाद मैं उसे चैलेंज करके अच्छा मजा चखाऊंगा। उसकी हड्डी पसली तोड़ने के बाद मैं उसे आपके सामने झुकाऊंगा। ये आइडिया सुनने के बाद तो सोमो को इतना ज्यादा गुस्सा आ रहा था। वो उस लड़के से कहता है कि तुझे क्या लगा मैं उस बेवकूफ से लड़के के इंतजार में 4 दिन वेट करूंगा। मुझे ऐसा कोई आइडिया बताओ जो कि मैं कल के कल ही अप्लाई कर पाऊँ। और जब तक तुम में से कोई मुझे एक अच्छा सा आइडिया नहीं देता तब तक तुम में से कोई भी अब सोने नहीं जाएगा। ये धमकी सुनने के बाद तो सभी के चेहरे का रंग ही उड़ जाता है। तभी यूदेन आगे आते हुए कह रहा था कि सीनियर ब्रदर मेरे पास एक कमाल का प्लान है। और फिर वो उसके कान में उस प्लान को डिस्कस कर देता है। सोमो की इविल स्माइल देखने के बाद हमें पता लग जाता है कि उसे ये प्लान सच में बहुत जबरदस्त लगा है। नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाते हैं, जहाँ पर हमारा यांग सफाई कर रहा था। कोर्टयार्ड की सफाई करते हुए वो खुद से कहता है कि कल की प्रैक्टिस की वजह से मेरी पावर बहुत तेजी से बूस्ट हो गई है, इसलिए आज भी जल्दी जल्दी काम निपटाने के बाद मैं फटाफट से प्रैक्टिस करने लग जाऊंगा। वो अपने काम में खोया हुआ था। तभी यूतेन उसके सामने आते हुए कह रहा था कि ब्रदर। यांग उसे वहाँ देखने के बाद चौंक गया था। वो उसे कहता है कि क्या काम है, जल्दी बताओ। यूतेन तो उसे मस्का मारते हुए कह रहा था कि ब्रदर यांग, आपने तो सुमो सीनियर को क्या मजा चखाया। आप तो सच में बहुत ज्यादा कमाल के हैं। अपनी तारीफ सुनने के बाद यहाँ पर यांग सोच रहा था कि ये तो सुमो का वफादार है ना, तो फिर ये मेरी तारीफ क्यों कर रहा है। अचानक से इसका हृदय परिवर्तन हो गया है क्या। वो तो सीधा सीधा उससे पूछ लेता है कि तुम मेरी तारीफ क्यों कर रहे हो, क्या तुम्हें भी सुमो पसंद नहीं। वो तो कह रहा था कि हाँ, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं, वो मुझे बहुत ज्यादा परेशान करते थे, इसलिए मैं भी उनसे बदला लेना चाहता था, लेकिन तुमने तो उनके चमचे को मारकर मेरे दिल की मुराद पूरी कर दी। यांग को समझ नहीं आता कि ये रातों रात उसकी तारीफ क्यों कर रहा है। वो उससे और ज्यादा बातें उगलवाने के लिए कह रहा था कि क्या तुम्हें भी सुमो बहुत ज्यादा घटिया किस्म का लड़का लगता है, 1 नंबर का फैकू, अड़ियल, घमंडी और चमचों के साथ घूमने वाला। यांग ने तो यहाँ पर यूतिन को ही फंसा दिया था, जिसे सुनने के बाद दूर से हमारे सुमो को अपनी बुराई बहुत ज्यादा चुभती है। उसका तो दिल करा था कि वो जाकर यांग का मुंह तोड़ दे, पर उसके साथी उसे रोकते हुए कह रहे थे कि अरे ब्रदर क्या कर रहे हैं आप, थोड़ा सा शांत हो जाइए, थोड़ा सा, नहीं तो हमारा प्लान डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इतनी मुश्किल से बनाया हुआ प्लान वो खराब थोड़ी ना कर सकता था, इसलिए खून का घूंट पीकर रह जाता है। यहाँ पर ना चाहते हुए भी यूतिन को अपने इकलौते बॉस की बुराई करनी पड़ती है कि हाँ, मुझे भी वो बहुत ज्यादा बुरे लगते हैं। और क्यों ना लगे भाई, सीनियर होने के बावजूद भी लड़की छेड़ते हैं, अलग अलग लड़की पे उनका दिल आ जाता है, जूनियर्स को बुली करते हैं और अपने साथ इतनी बड़ी गैंग लेकर चलते हैं। तुम्हें पता है, उस गैंग में होने के बावजूद भी मेरी कोई इज्जत नहीं है, वो मुझे कुछ भी नहीं समझते। अपनी इतनी लंबी चौड़ी तारीफ अपने वफादार चमचे के मुंह से सुनकर तो सुमो का दिल फटा जा रहा था, पर फिर से अपने गुस्से को शांत करते हुए वो ये सोचता है कि बस एक बार मेरा प्लान कामयाब हो जाए, फिर यांग तुझे तो मैं ऐसा मजा चखाऊंगा ना कि तू महीने भर बिस्तर से उठ नहीं पाएगा। सुमो का चमचा अपनी तरफ से बहुत ज्यादा कोशिश कर रहा था यांग को फंसाने की, पर यांग उसका हाथ पकड़ के खींचते हुए कह रहा था कि चलो साथ में जाके बदला लेते हैं।
इससे तो उसकी हालत और ज्यादा खराब हो जाती है। वो तो कह रहा था कि कैसी बात कर रहे हो यंग ब्रदर, तुम जानते हो मैं इतना ज्यादा पावरफुल नहीं हूँ कि उनसे जाके फाइट कर पाऊँ, इसलिए तो मैं तुम्हारे पास आया हूँ ना। तुम्हारी टेक्निक्स बहुत ज्यादा कमाल की है, तो क्या तुम मुझे सिखा सकते हो? मैं यहाँ पर आपसे सीखूंगा। तुम्हारे वो मूव्स बहुत ज्यादा औसम थे, पावरफुल के साथ साथ स्पीड से भरे हुए। ये बोलते हुए यूतिन तो उसे ग्रीट करने लगा था। उसका इस तरीके का रिस्पॉन्स देखने के बाद यांग कहता है कि क्या सच में मेरे मूव्स इतने ज्यादा कमाल के थे? वो यूतिन से कहता है कि मैंने तो बस जांगहू को हराया है, जो कि ओवर कॉन्फिडेंट था। मेरे मूव इतने भी कमाल के नहीं है। अपने मन में तो यूतिन भी यही सोच रहा था कि अगर तू लकी नहीं होता ना तो तूने जांगहू को नहीं हराया होता, और ना अभी मुझे तेरे आगे से झुककर एक्टिंग करनी पड़ रही होती। अपने गुस्से को संभालते हुए वो यांग से कहता है कि ब्रदर प्लीज आप अपने मुझे मूव सिखा दीजिए, मैं यहाँ पर आपकी एडवाइस के लिए आया हूँ। यांग तो चुपचाप उसकी नौटंकी को देख रहा था। तभी वो कहता है कि ये कुछ रिस्पॉन्स क्यों नहीं करा, लगता है मुझे थोड़ा और प्रेशर देना होगा। ये बोलने के बाद वो तो नौटंकी शुरू कर देता है कि अगर तुम मुझे नहीं सिखाओगे तो मैं यहीं बेहोश हो जाऊंगा, मेरी हालत खराब हो जाएगी। उसके ऐसे आड़े टेढ़े मुंह देखने के बाद तो यांग कह रहा था तो फिर तो तुम मेरे पास क्यों आए हो, डॉक्टर के पास जाओ ना। पर वो तो उसके हाथ पकड़ते हुए कह रहा था कि ब्रदर मुझे सिर्फ आप ठीक कर सकते हैं, इसलिए अपने मूव सिखाइए, मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए। यांग को पता था कि ये ऐसे तो नहीं जाएगा, इसलिए उसे कुछ सोचना पड़ेगा। तो वो यूतिन से कहता है कि एक काम करो, तुम जांगहू के पास जाओ और उसे ऐसे ही मार देना। मेरे अटैक्स की वजह से वो घायल है, अगर तुम उसे पीटोगे तो तुम आराम से जीत जाओगे और तुम्हारा बदला भी पूरा हो जाएगा। पर यूतिन तो हाथ धो के उसके पीछे पड़ जाता है कि ब्रदर उससे पहले मैं कंफर्म करना चाहता हूँ ना, तो क्या मैं आपके साथ प्रैक्टिस कर सकता हूँ? यांग ना चाहते हुए भी उसके लिए रेडी हो जाता है, लेकिन वो कह रहा था कि मेरे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स बहुत ज्यादा कम है, अगर मैं जीता तो तुम्हें मुझे पॉइंट्स देने होंगे। पर यूतिन को लग रहा था कि वो यांग को हरा देगा, इसलिए कहता है कि चाहे तुम जीतो या हारो मैं तुम्हें कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स जरूर दूंगा, आखिर तुम मेरी इतनी हेल्प जो कर रहे हो। और फिर अपने मन में सोच रहा था कि तुम्हें पीटने के लिए मैं थोड़े कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स तो दे ही सकता हूँ। इससे पहले कि उन दोनों की फाइट स्टार्ट हो पाती, यांग उसे रोकते हुए कह रहा था कि एक मिनट, तुम्हारी कल्टीवेशन लेवल तो मुझसे 3 लेवल ऊपर है ना, फिर तुम मेरे साथ कैसे फाइट कर सकते हो? ये तो सेक्ट रूल के खिलाफ हो जाएगा। यूतिन तो पकड़ा गया था। वो कहता है कि आखिर इसे कैसे पता कि मेरा लेवल इससे ज्यादा हाई है? फिर वो अपने छोटे से दिमाग के घोड़े को दौड़ाते हुए कह रहा था कि ब्रदर पिछले साल मैं बहुत ज्यादा बीमार हो गया था, जिससे मेरी कल्टीवेशन लेवल नीचे गिर गई और मैं वीक हो गया, इसलिए अगर देखा जाए तो हम दोनों सेम लेवल पर है, तो हम फाइट कर सकते हैं। ये बोलकर यूतिन तो फिर से फाइट के लिए रेडी हो जाता है, लेकिन यांग का अब भी एक सवाल था। वो कहता है कि मुझे और भी कुछ पूछना है। बस अब ये देखकर तो सोमू का सब्र जवाब दे चुका था। उसका तो दिल कर रहा था कि वो यांग का गला दबा दे, ये फाइट क्यों नहीं कर रहा। उसके चमचे जैसे तैसे उसे कंट्रोल करते हैं, नहीं तो वो सच में उसे मार देता। यांग यूतिन से कह रहा था कि सीनियर ब्रदर क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आप मुझे कितने ज्यादा कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स देंगे, ताकि बाद में कोई हेरा फेरी ना हो। यूतिन तो कह रहा था कि जितने भी तुम चाहो मैं तुम्हें उतने दे दूंगा, मुझ पे भरोसा रखो। पर यांग का कहना था कि नहीं, पहले आप कंफर्म बताइए कि आप कितने देंगे। वो कहता है कि ठीक है, एक पंच का 10 गुना। पर वो तो कह रहा था कि मेरे पास इससे भी अच्छा प्लान है। और फिर वो उसके कान में कुछ खुसफुसाता है, जिस पर दोनों एग्री हो जाते हैं और फिर वो फटाफट वहाँ से निकल जाता है, क्योंकि जो यांग ने उससे मंगवाया था उसे वो लेने जाना था। वो तो कहता है कि यहाँ से जाना मत, बस मैं थोड़ी देर में आया, ओके। उसके जाने के बाद यांग यही सोच रहा था कि भला ऐसे भी लोग होते हैं इस दुनिया में जो मेरे हाथों से पिटने के बदले मुझे ही पैसे देना चाहते हैं। वो कहता है कि है तो काफी अजीब बात, लेकिन छोड़ो, खैर अपना फायदा हो रहा है तो कौन ज्यादा सोचे। ये सोच कर तो वो अपने काम में बिजी हो गया था। हमें दूसरी तरफ यूतिन को दिखाते हैं, जो बैग भर के एलेक्सर यांग के पास ले जा रहा था, क्योंकि यांग ने उससे कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स के बदले एलेक्सर मांगे थे। वो तो रास्ते भर में वो पोटली ले जाते हुए कह रहा था कि बदतमीज लड़का, उसने मुझसे इतने सारे हब्स मंगाए, पूरे 20 कंट्रीब्यूशन पॉइंट्स गए इसके बदले। मुझे बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है और ये सारा गुस्सा मैं उसे मार कर उतारूंगा। वो फटाफट उसके पास पहुंचकर कहता है कि जूनियर ब्रदर देखो, तुमने जो भी मंगाया था मैं सब ले आया, क्या अब हम फटाफट फाइट शुरू कर सकते हैं? अब इसके बाद तो हमारा यांग भी रेडी हो जाता है, क्योंकि उसे जो चाहिए था वो मिल गया। वो कहता है कि ठीक है, पहले आप शुरू कीजिए। यूतिन को तो यही चाहिए था, नेकी और पूछ पूछ। वो फटाफट से शुरू कर देता है अपने पंचेस, किक्स और फिस्ट बरसाने। यांग उसके सभी अटैक्स को बड़े आराम से ब्लॉक कर लेता है। ये सब देखने के बाद यूतिन एक जबरदस्त फिस्ट तैयार करते हुए उसकी छाती पर दे मारता है। पर ये पंच मारने के बाद तो उसी का हाथ सुन पड़ गया था। वो तो कह रहा था कि क्या पत्थर जैसी सॉलिड बॉडी है, मेरा तो हाथ ही टूट गया। उसे पता लग गया था कि उसे यांग को हल्के में नहीं लेना, इसलिए वो विंड फ्लो नाम की टेक्निक का यूज करते हुए अपनी बॉडी से स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज करना शुरू कर देता है। अब उसकी कल्टीवेशन थी तो काफी ज्यादा हाई, इसलिए उसकी स्पीड भी बहुत ज्यादा तेज थी। उस स्पीड का यूज करते हुए वो यांग के चारों तरफ दौड़कर उसे पंचेस मार रहा था। यांग को दिखाते हैं, जो बड़े मजे से उस विंड ब्लो टेक्निक के अंदर खड़े होकर उस मोमेंट को एंजॉय किए जा रहा था। उसे जरा भी फर्क नहीं पड़ा